कि हम करेंगे तेरी महफिलों को सजदा, हमें ज़रा खुद पर यकीन तो आने दे। कि हम करेंगे तेरी महफिलों को सजदा, हमें ज़रा खुद पर यकीन तो आने दे। यूं तो बातें बहुत थी करने को मगर, लेकिन खैर अब जाने दे, खैर अब जाने दे। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्यारी डार्क सोल और आज आप सबके लिए लेकर आई हूं मेरी पहली बीवी का 6th पार्ट। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अरे वरदान भाई, कहाँ खोए हो? केक तो कट कर लो, माया को बाद में देख लेना। वरदान ने घूर कर अरमान को देखा तो अरमान डरकर वहीं चुप हो गया। वसुंधरा ने वरदान की तरफ बढ़ते हुए कहा, वरदान बेटा, अरमान बिल्कुल सही कह रहा है। पहले केक कट कर लो, फिर हम सब मिलकर डिनर करते हैं। जी मोम। अरे वरदान रुको, अकेले ही केक कट कर लोगे? कबीर ने वरदान की तरफ जरा मुस्कुराकर देखते हुए कहा। अकेले क्यों, मैं हूं ना डैडा के साथ, डैडा की प्रिंसेस। नीधू ने वरदान के हाथ में हाथ डालते हुए कहा। अरे माया, आओ ना तुम भी वरदान के साथ, केक कट कर लो, आखिर ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। वसुंधरा ने नीधू की तरफ देखते हुए माया से कहा। आइडिया किसी का भी हो दादी, डैड ने आज तक हमेशा मेरे साथ ही केक कट किया है और आज भी मेरे साथ ही केक कट करेंगे। नीधू ने माया की तरफ देखते हुए कहा। आई होप यहाँ किसी को मेरे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीधू, पहले की बात कुछ और थी बेटा, मगर अब बात जाने दीजिए ना मोम। मुझे नहीं लगता कि माया को इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने ठीक कहा ना माया? वरदान ने माया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप बस जल्दी से केक कट कर लें, नहीं तो केक पिघल जाएगा। माया ने कह तो दिया, लेकिन जब अकेली नीधू ने वरदान के साथ केक कट किया तो माया को ना जाने क्यों बुरा सा लग गया। जब सब डिनर करने लगे तब भी नीधू वरदान के साथ ही बैठी थी। मेरी बस एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं ना अभी आती हूँ। और माया इम्पोर्टेंट कॉल का बहाना कर कर ऊपर रूम में चली गई। रूम में आते ही माया ने खुद से बात करना शुरू कर दिया। हद है माया, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? आखिर नीधू वरदान की बेटी है, ये तो जाहिर सी बात है कि पहला हक तो नीधू का ही बनता था वरदान के साथ केक कट करने का। हाँ, लेकिन क्या हो जाता अगर मुझे भी साथ केक कट करने को बोल देते तो? मगर नहीं, इस देवदानव ने तो जैसे कसम खाई है मुझे दुखी करने की। मुझे दुखी करने की? ये तो क्या बोल रही है माया? तू दुखी क्यों होगी? बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू कितने ग्रेट पर्सन की वाइफ है। अरे बाबा, मैं क्या सोच रही हूँ, मानो फिट्टे मुँह तेरे। तू आ सोच कि तू केक इन्हां दे वेलकम वास्ते बनाया सी या अपना मुंह सुजान वास्ते। माया, तुझे अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गए तो तू क्या जवाब देगी कि तूने ये सब कुछ क्यों किया? अरे जाहिर सी बात है ना, अगर कोई इतना बहादुरी वाला काम करेगा तो उसका इतना वेलकम करना तो बनता ही है। हाय हाय माया, क्या हो गया तुझे? नहीं, हो क्या गया है? कहीं तू पागल वागल तो नहीं हो गई है ना? जो दिल में आ रहा है बस बोली ही जा रही है, ना इन बातों का सर है ना पैर है। अब चल जल्दी से सो जा, वरना। जैसे ही माया पीछे मुड़ी तो देखा वरदान दरवाजे के साथ बड़े स्टाइल से सटकर खड़ा था और उसे ही देखी जा रहा था। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि कितनी प्रोग्रेस कर ली है तुमने। नहीं, तुमसे सीधा आप पर। इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि कोई और ब्रेवरी अवार्ड मिले ना मिले, एटलीस्ट मुझे इस बात का तो अवार्ड मिलना ही चाहिए। वैसे इस मेहरबानी की कोई ख़ास वजह नहीं, यूजुअली तो मैं तुम्हारे लिए एक देवदानव हूँ ना। वरदान ने नोटिस किया कि माया जो 1 मिनट भी चुप नहीं रहती थी, आज बिना कुछ बोले उसकी सारी ही बातें सुन रही थी और मुस्कुरा के सिर्फ उसे ही देख रही थी। हेलो मिस वर्ल्ड, कहाँ खोई हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करके तुम इस शादी से आज़ाद हो जाओगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तुम्हें अभी यही रहना है, माया ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। अच्छा, लेकिन आपसे किसने कहा कि मुझे इस शादी से आज़ादी चाहिए? मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? अरे आप भी ना, अब इसमें समझने वाली क्या बात है? अब जिसका इतना ग्रेट, हैंडसम एंड चार्मिंग हस्बैंड हो, वो लड़की कैसे अपने हस्बैंड को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती है? वो आपने सुना नहीं क्या? अगर शहद एक डिब्बे में बंद ना हो ना, तो उस पर मक्खियाँ बहुत जल्दी आती हैं। क्या? क्या कहा तुमने मुझे, शहद? अरे नहीं बाबा, मैंने तो बाकियों को मक्खियाँ कहा है। माया, मेरी शक्ल पर कहीं लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? सीधे सीधे बताओ, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? सही कहा वरदान, तो क्या मेरी शक्ल पर कहीं लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? आप क्यों नहीं बता देते कि आखिर वजह क्या है? आपने क्यों की है मुझसे शादी? आखिर आप क्या चाहते हैं वरदान? माया, मैंने बहुत बार कहा है, जो वीराना को पसंद है वो पसंद किसी और की नहीं हो सकती। बस करो वरदान, अब ये झूठ और ना ही बोलो तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं पक गई हूँ ये झूठ सुनते सुनते। ठीक है वरदान, मैंने लास्ट टाइम आपसे ये बात पूछी थी, अगर बता देते तो ठीक था, मगर सच कहो तो अब मुझे इस बात से कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपने ये फ़ैसला लिया ना, तो ज़रूर इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। हाँ, मगर उस दिन का मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगा, जब आप मुझे खुद आकर ये बात बताओगे। फ़िलहाल आप फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे से आपकी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और माया आंखों में पानी का सैलाब समेटे हुए कमरे से बाहर निकल गई। वरदान माया की बातें सुनकर आज कुछ सहम सा गया था। हाँ, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं डैड से बात करने जा रही हूँ। डैड? डैड? डैड, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। डैड लिसन, कहाँ खोए हैं आप? हाँ? अरे नीधु, तुम कब आई? शायद जब आप कहीं खोए थे डैड। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। यहाँ नहीं डैड, स्टडी रूम में, या फिर मेरे रूम में चलते हैं। ओके ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं। रूम में आते ही वरदान ने नीधु से पूछा, नीधु क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी थी? नीधु ने वरदान को टाइट हग करते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डैड, ये सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बोल क्या रही हो नीधु तुम? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि डैड, अर्श ने एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ डैड, अर्श ने फाइनली एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। डैड, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल जब वो आपसे मिलने आए तो आप पुरानी सारी बातें भुलाकर प्लीज़ उसे अच्छे से ट्रीट करना। पर नीधु, परवर कुछ नहीं डैड, मैं बस इतना जानती हूँ कि अब मैं अर्श के बिना नहीं रह सकती। आप पुरानी बातों को भूल जाएं प्लीज़। और एक बात कहूँ डैड, आप दुनिया के बेस्ट डैड आओ। आपको पता है, मैं उस दिन बिल्कुल टूट गई थी और मेरा दिल कर रहा था मैं मर जाऊँ, जब अर्श ने मुझे गले लगाकर वैलेंटाइन डे पर यह कहा था कि वो बहुत प्यार करता है अपनी वैलेंटाइन को। मगर उसकी वैलेंटाइन कौन डैड? कौन? ऑफ कोर्स माया, उसकी ड्रीम गर्ल, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, व्हाटएवर। लेकिन आपको पता है ना डैड, माया के लिए लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं और अर्श एक साथ स्कूल में पढ़े हैं, हम बेस्ट फ्रेंड भी थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। बट व्हेन माया कम इनटू आवर लाइफ, शी रन्ड एवरीथिंग। शी रन्ड माय होल लाइफ डैड। यू नो व्हाट, आई ऑलवेज थॉट शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बट नो, नो डैड, शी इज़ नॉट माय बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि उसने तो मुझसे मेरा प्यार ही छीन लिया डैड। अगर उस दिन मैंने जानबूझकर टेबल पर पड़े वास को अपने सिर पर ना मारा होता और मुझे जल्दी में हॉस्पिटल एडमिट ना करना पड़ता, तो शायद उस दिन वैलेंटाइन डे पर अर्श माया को प्रपोज कर देता। आपको पता है डैड, मुझे सख्त नफरत है इस लड़की से, इसके चेहरे से और इसके दोगलेपन से। सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको इस लड़की को झेलना पड़ता है। पता है, मैं कल से आपका वेट कर रही थी ताकि आपको इसके बारे में बता सकूं। नीधु, एक बात कहूं? हाँ डैड, ऑफ कोर्स कहिए।
नीधु, मुझे लगता है कि तुमने माया को गलत जज कर लिया है और तुम्हें खो देने के डर से तब मैं भी कुछ सोच समझ नहीं पाया। बस तुमने जैसे कहा तुम्हारी बात मान ली। आज भी सिर्फ मुझे तुम्हारी कसम ने ही रोक रखा है नीधु, वरना मैं तो। नहीं, नहीं डैड, आपको नहीं पता, ये लड़की बहुत चालाक है और चालू भी। आपको पता है, इसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। अर्श के सामने ही बोल रही थी, मेरा पति बहुत स्मार्ट है, मुझसे बहुत प्यार करता है और तो और उसके 6 ऐप भी हैं। पता नहीं डैड, आपको किस नज़र से देखती होगी ये लड़की। मेरी मानो तो आप अब इस लड़की से दूर ही रहना, वरना ये तो आपको भी। निधु, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। जहाँ तक मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, वो ऐसी लड़की नहीं है। डैड, आप क्या बोल रहे हो? क्या उस लड़की ने आपको भी अपनी बातों में फंसा लिया है? डैड, आप उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ये मिडिल क्लास लड़कियों की मेंटालिटी आप नहीं जानते डैड। इनके पास ना पैसे होते हैं और ना ही कोई टैलेंट, बस होती है थोड़ी बहुत शक्ल, उसी से काम चला लेती हैं। निधु, मिडिल क्लास लड़कियों के पास कुछ और हो ना हो, वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट दोनों बहुत होती हैं। डैड, आपको क्या हो गया है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं डैड। मुझे? वो भी उस कल की आई हुई लड़की के पीछे? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को सही और गलत के बीच के बारे में बता रहा हूँ निधु। और मान भी लिया कि माया ऐसी लड़की है भी, तब भी हमारे पास उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा। तो ठीक है डैड, फिर आप भी तैयार रहना अपनी बेटी का वही हाल देखने के लिए जो वैलेंटाइन डे के दिन मेरा हुआ था। आपको याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर आप उस वक्त लंदन से एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं बुलाते तो शायद ही मैं बच पाती। लेकिन शायद आपका कोई न्यूरोलॉजिस्ट इस बार मुझे बचा पाए। निधु, आर यू इन योर सेंस? होश में तो हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? नहीं डैड, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अर्श बहुत मुश्किल से राज़ी हुआ है एंगेजमेंट के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो माया को एहसास करा सके कि उससे भी बेटर लड़की उसे मिल सकती है और वो भी खुश रह सकता है उसके बगैर। इतनी मुश्किलों के बाद मुझे अर्श मिलने जा रहा है डैड। अगर आपने माया को छोड़ दिया ना, तो वो फिर अर्श को मुझसे छीन लेगी और इस बार मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और निधु रोते हुए वरदान के गले लग गई और कब रोते रोते वरदान की बाहों में बेसुध होकर गिर गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। निधु, निधु आंखें खोल बच्चा। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मगर तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता निधु। निधु, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ निधु, आंखें खोलो। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं कल पक्का अर्श से बहुत अच्छे से मिलूँगा। अब खुश? थैंक यू डैडा, अब आप ही मेरी लास्ट होप हो। कुछ समय बाद वरदान जॉइंट मेंशन की छत पर बैठा था। वरदान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको नीचे हर जगह ढूंढ के आई हूँ। और एक तो ये घर इतना बड़ा है कि घर कम महल ज़्यादा लगता है, माया ने वरदान के पास बैठते हुए कहा। यह बात माया ने इतने प्यार से कही कि वरदान जो चांद को देख रहा था वो अब माया को देख रहा था। लेकिन तुम मुझे ढूंढ ही क्यों रही थी? और जहाँ तक मुझे पता है, ना तो मैं तुम्हारी डायरी हूँ और ना ही बुक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है इस घर में तो तुम इनके अलावा किसी और को कभी ढूंढते ही नहीं। हाँ, पर आज मेरा दिल कर रहा था कि देखूँ तो सही, जब दो चांद आमने सामने होते हैं तो कौन सा चांद ज़्यादा चमकदार दिखता है। वो क्या कहा तुमने? 2 चांद? अच्छा, लेकिन ज़रा मैं भी तो जानूँ कि तुम दूसरे किस चांद की बात कर रही हो। माया ने बड़े ही इत्मीनान के लहजे और शांत सी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स, एक जो आसमान में है और दूसरा जो मेरे सामने, सरहद का चांद। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? हाँ, माया ने एक शरारती अंदाज में कहा। अरे लेकिन हर्जी क्या है इस बात में? अब बाहर जाकर किसी और से फ्लर्ट करके रिस्क लेने से तो अच्छा यही है कि मैं सेफली अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर लूँ।
माया ने हल्का सा मुस्कुरा के और थोड़े गंभीर लहजे में कहा, अच्छा ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है तो बताओ मुझे, शायद मैं कोई सल्यूशन दे सकूं। माया प्लीज़ स्टॉप इट यार, ये सब कुछ बंद करो। ये सब क्या है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? आखिर जताना क्या चाहती हो तुम? कि तुम बहुत महान हो और मैं बहुत बुरा? क्यों जलील कर रही हो तुम मुझे, जैसे मैं ही इस दुनिया का सबसे वाहियत इंसान हूँ? तुम पहले जैसी टोन में क्यों नहीं बात करती मुझसे? सीधी सी बात है वरदान, अगर हमने साथ रहना ही है तो फिर आखिर कब तक एक दूसरे को कोसते रहेंगे और ताने मार मार कर यूं ही एक दूसरे की जिंदगी को नरक बनाते रहेंगे। और रही बात आपसे पहले जैसे लहजे में बात करने की, तो वो मैं अब आपसे कभी नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मेरी राय आपके बारे में कुछ और थी, मगर अब मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है वो किसी मजबूरी में आकर किया है और इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैंने ये सब कुछ किसी मजबूरी या किसी और वजह से नहीं किया? जो फौजी सिर्फ अजनबियों के लिए सरहद पर बिना एक पल गवाए रोज़ मौत से रूबरू होते हैं, वो भला किसी बात में अपना नफ़ा नुकसान कैसे देखेंगे वरदान? और तुम भूल रही हो शायद कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, जो अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों पहले देखता है माया। माया ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हाँ, तो आपका फ़ायदा अब इसी में है कि अब हम दुश्मन तो बनने से रहे, तो आपका नुकसान ना हो इसके लिए कम से कम दोस्त ही बन जाते हैं। माया ने ये बात मुस्कुराकर और अपनी आंखों की दोनों आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए कही, दोस्ती? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो और कह भी किससे रही हो, ये जानने के बावजूद कि मैंने तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, फिर भी तुम। फ़िलहाल तो मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो आप। देखो तो मौसम कितना अच्छा है, आज कितने दिनों बाद मैंने खुद को समझाया है, ये रोना धोना छोड़कर फिर से मुस्कुराना सीखा है, और उसमें भी आप अपनी सेंटी से तीर कमान छोड़ रहे हो। माया ने फिर शरारती स्माइल से कहा, और सच पूछो तो अब मुझे भी अपनी सारी फ्रेंड्स को बताना है कि दी ग्रेट कन्नर राना मेरे बहुत ही अच्छे। माया की शरारती हंसी सुनकर वरदान ने माया की तरफ देखते हुए कहा, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत समझदारी वाली बातें करती हो तुम, मगर वक्त से पहले इतनी भी समझदार मत बनना कि वक्त तुमसे तुम्हारी मासूमियत ही छीन ले। हाँ हाँ, मासूम तो मैं सच में बहुत हूँ, वरदान ने नज़र चुराते हुए कहा, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जाओ तुम जाकर सो जाओ, वरना तुम्हें कल कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा और इसका इल्ज़ाम भी तुम मुझ पर ही लगाओगी। हाँ, तो कल आपको भी तो ऑफिस जाना है, आपको लेट नहीं हो रहा क्या? प्लीज़ माया, तुम ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। माया ने उठते हुए धीरे से कहा, हाँ तो सीधे से बोलो ना, इतनी इज्जत हजम ही नहीं हो रही है। व्हाट? क्या कहा तुमने? अभी कुछ कहा ना तुमने? नहीं तो मैं भला क्या बोलूँगी? आप आ जाना, मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है। माया के जाते ही वरदान वापस चांद की तरफ देखने लग गया और मन में सोचते हुए बोला, ऊपर बैठा तू भी कितना अजीब है ना, कि जब देता है तो हर दफ़ा की तमाम खुशियाँ दे देता है, और अगर ना दे तो बंदे को सिदक तक भी नहीं देता। कि ज़रा मुझे खुद पर एतबार तो आने दे, कि अब ज़रा मुझे खुद पर एतबार तो आने दे, तेरी रज़ा का बंदा हूँ, मुझे एक बार शमशान तो जाने दे। जानता हूँ कि रिश्ते जलकर खाक है मेरे, मगर जो बची है राख उनकी, अब कम से कम वो तो मेरे हिस्से आने दे, वो तो मेरे हिस्से आने दे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सिर्फ एक ही रात से पर्दा उठा है, अभी तो कई पहलुओं से मुखातिब होना बाकी है आप सबका। बाकी पहलुओं से रूबरू होने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें और मेरी पहली बीवी के साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। कहानी को और बेहतर समझने के लिए आज से मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाऊंगी वीडियो में, और आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का सवाल है,
आपने कहानी में अब तक सबसे ज़्यादा जुड़ाव किस किरदार से महसूस किया और क्यों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।